आज जो है, आज से आप लोगों का नया टाइम टेबल स्टार्ट हो रहा है। नया टाइम टेबल आप लोगों को कल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। नए टाइम टेबल के हिसाब से अब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के क्लासेस डेली होंगे संडे को छोड़कर, ठीक है। संडे को छोड़कर डेली होंगे। आप लोग टाइम टेबल को आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक यहां पर जरूरी बात मैं स्पष्ट कर दूं सॉरी, अगर सोमवार से लेकर के शनिवार तक, अगर सोमवार से लेकर शनिवार तक अगर किसी भी दिन किसी भी कारणवश अगर कोई क्लास नहीं हो पाया तो वो क्लास के लिए मैंने रिजर्व रखा है संडे। जैसे मान लेते हैं सोमवार से शनिवार तक किसी एक दिन क्लास किसी कारणवश, किसी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, गला खराब हो सकता है, तबीयत ठीक नहीं हो सकती है, घर की परिस्थिति थोड़ी सी साथ नहीं दे रही, कोई भी कारण हो, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए मैंने रिजर्व में रखा है संडे को, ठीक है। और संडे के दोपहर में मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं कि मैं आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकूं, ताकि आप लोगों के द्वारा आप लोगों को जो भी परेशानी है, जो भी डाउट है या जो भी सुझाव है, उसको आप लोग एक संडे के एक दोपहर का मैं आप लोगों को उसका इंफॉर्मेशन दे दूंगा। मैं जल्द ही उसकी भी व्यवस्था कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि मैं प्रत्येक क्लास में एक बात आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, आप लोग क्लास पर ध्यान दें, बाकी चीजों को हम लोगों पर छोड़ दें। हम लोग भी इस परिस्थिति में आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए काम के अलावा हम लोगों के पास दूसरा कोई काम है भी नहीं। इसलिए आप लोग इसको समझें, ठीक है। दूसरी एक और इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, जो भी विद्यार्थी जिन्होंने संकल्प में जाकर के अपना फी पेमेंट किया है, अगर उनसे वहां पर नहीं पूछा गया कि आपको फिजिक्स किनका क्लास करना है, या तो आप लोग वहां जा करके, अगर संभव है तो मेरा तो सुझाव रहेगा जा करके नहीं करें, फोन करके आप लोग वहां लिखवा दें कि मुझे फिजिक्स का क्लास फलाने सर के यहां करना है। ऐसा होने पर, जैसे अगर आप लोग मेरा वहां पर क्लास सेलेक्ट करते हैं तो मेरे पास तुरंत डाटा आ जाएगा और वैसे विद्यार्थियों को मैं अपने ग्रुप में तुरंत ऐड कर दूंगा, ठीक है। कुछ विद्यार्थी रोज मैसेजेस करते हैं कि मुझे ऐड नहीं किया गया, मुझे ऐड नहीं किया गया। तो उसके पीछे कारण यह है कि संकल्प का डाटा अभी तक तैयार नहीं हुआ था। आज मेरे पास कुछ डाटा आया है। हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पर। आप लोगों को आज बोर्ड जो है पूरा खाली दिख रहा है। फिलहाल मैं प्रतिदिन की तरह आज भी आप लोगों का ध्यान दिला दूं, क्लास 12 यूनिट 1 मीडियम हिंदी, और आज का डेट है 6 अगस्त, ठीक है। और जैसा मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, अब से मैं लिंक पर डेट भी डाल दिया करूंगा। आप लोग उसको डेट वाइज कॉपी पर नोट करेंगे। डेट वाइज जो यहां डेट रहेगा आप लोग वही कॉपी पर डेट डालेंगे। ये आप लोगों के सहूलियत के लिए, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कि कूलाम के नियम को हम लोग सदिश में कैसे लिखेंगे। ये थोड़ा आज का टॉपिक एडवांस है, और मैं जैसा हर एक वीडियो में बोलता हूं, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये फर्ज है बोलना। आप लोग, मैं यहां एनालिसिस देखता हूं, बहुत ही कम विद्यार्थी वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। मेरा फर्ज है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा कर्तव्य है आप लोगों को यह सुझाव देना। मानना या ना मानना ये आप लोगों के हाथ में है।
अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक नॉन स्टॉप नहीं देखेंगे, यकीन माने मैं एक टीचर हूं, यकीन माने आप लोगों को दूर दूर तक कोई फायदा नहीं होने वाला। एक और इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, चूंकि आज का टॉपिक छोटा है, आप लोग सोच रहे होंगे टॉपिक पर मैं नहीं आ रहा हूं, घबराए नहीं, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, आप लोगों में से किसी भी विद्यार्थी के जानकारी में अगर कोई भी स्टूडेंट दुर्भाग्यवश इस साल अगर वो क्रॉस कर गए इंटर की परीक्षा में, उनको अगर ऑनलाइन क्लासेस करना है तो उनको मेरा नंबर उपलब्ध करा दें और उनको कहें अगर मेरा ऑनलाइन क्लास करना है तो वो मुझसे संपर्क करें, जो क्रॉस कर गए हैं वैसे विद्यार्थी, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, आज का टॉपिक थोड़ा एडवांस है, हो सकता है कुछ को समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हर विद्यार्थी तक मेरी बात पहुंच जाए और समझ में आ जाए। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण का मतलब क्या हुआ? मतलब इसका बहुत साफ है। अब तक आप लोगों ने सबके दिमाग में यह सेट हो गया कि कूलाम का जो नियम है वो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। और बल जो है यह एक सदिश राशि है। बल जो है वह क्या है? एक सदिश राशि है। तो जब बल एक सदिश राशि है तो हम लोग उसको सदिश में कैसे लिखेंगे? अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मामला बहुत आसान है, और अगर इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देखेंगे तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि आप लोग उसको समझ पाएं, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं कूलाम के नियम को। पहले हम लोग उसका गणितीय रूप को लिखते हैं। ये हो गया कूलाम के नियम का गणितीय रूप, ठीक है। इसमें यह है बल, और बल सदिश राशि है, आप लोगों को पता ही है। इसको हम लोगों को सदिश में लिखना है। इसको किस में लिखना है? सदिश में, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को मैं दो उदाहरण देता हूं, जरा आप लोग ध्यान देंगे। आप लोगों को पता है F बराबर ma भी एक सूत्र होता है, सबका पढ़ा हुआ है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। फिर कूलाम के नियम में F बराबर अब जरा दोनों उदाहरण को मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। ये भी बल है, ये भी बल है। बल एक सदिश यानी वेक्टर है। अब जरा इस पर ध्यान देंगे। बल के इस व्यंजक में, बल के इस व्यंजक में ये है अदिश, लेकिन ये है सदिश। ये क्या है? सदिश। तो इस पर जैसे हम लोग एरो डालेंगे, इधर भी हम लोग एरो डाल दिए, तो ये हो गया इस संबंध का सदिश निरूपण, ठीक है। अब आते हैं कूलाम के नियम में। ध्यान देंगे इस तरफ कौन कौन सी भौतिक राशियां शामिल हैं। फोर संख्या अंक, पाई गणितीय राशि, विद्युतशीलता ये सदिश नहीं है, बिंदु आवेश सदिश नहीं है, दूरी ये भी सदिश नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला? इस व्यंजक में इस तरफ एक राशि सदिश था, तो हम लोगों ने उस पर एरो डाल के इस पर भी एरो डाल दिया, मामला खत्म। लेकिन यहां आके हम लोग फंस गए। क्या फंस गए? कि इस तरफ जैसे इसके इस तरफ त्वरण सदिश था, मामला आसान हो गया। लेकिन इस बल के इस व्यंजक में ये और ये कोई भी सदिश राशि नहीं है। अब ऐसे में हम लोग इस बल को वेक्टर में कैसे दर्शाएंगे? ठीक है,
इस बल को सदिश में कैसे दर्शाएंगे, यह एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या आप लोगों को समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर दूं, चूंकि टेढ़ा टॉपिक है। बल का यह जो व्यंजक है, इस व्यंजक में डायरेक्ट एक वेक्टर इन्वॉल्व है, इसलिए इस पर एरो डाले तो ये भी एरो यानी वेक्टर में निरूपित हो गया। लेकिन कूलाम के नियम में जो भी बल का व्यंजक है, उसमें एक भी राशि जो है वो सदिश नहीं है। तो ऐसे में जब कोई भी राशि सदिश नहीं हो, तब हम लोग बल को सदिश में कैसे दर्शाएंगे? तब इसका एक बहुत बड़ा टेक्निक है, आप लोग ध्यान से समझेंगे उस टेक्निक को। आप लोग ध्यान देंगे उस टेक्निक को। जैसे कूलाम के नियम में आप लोग देख रहे होंगे कि कूलाम के नियम में आकर्षण या विकर्षण बल के व्यंजक में क्या क्या शामिल है, मैं एक उसका लिस्ट बना रहा हूं। 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 और R, सही है? ये क्या वेक्टर है? नहीं है। ये भी नहीं है, विद्युतशीलता भी नहीं है, आवेश तो किसी भी एंगल से वेक्टर नहीं हो सकता है। अब एक लास्ट बच गया दूरी। तो दूरी तो स्पष्ट है, दूरी वेक्टर यानी सदिश नहीं होता है। दूरी जो है वो सदिश नहीं होता है। लेकिन यहां अब आप लोग ध्यान देंगे, क्या लग गया? लेकिन दूरी को जरूरत पड़ने पर हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कैसे? आप लोग जरा इस रफ वर्क को देखेंगे। ये जगह है A और ये जगह है B। अब कहेंगे कि बताओ A से B की दूरी, मान लेते हैं ये हो गया 2 मीटर सपोज। तो A से B की दूरी 2 मीटर जो है, यह जो दूरी है हम लोग इसको दो तरह से बता सकते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो 2 मीटर की दूरी है इसको हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं। कैसे? या तो इसको कहेंगे A से B की ओर 2 मीटर, तो जब कहेंगे A से B की ओर तो इधर एरो देंगे, या फिर इसी को कहेंगे B से A की ओर तो इधर एरो देंगे। यानी इस उदाहरण का निष्कर्ष क्या निकला कि कूलाम के नियम में जितनी भी राशियां हैं उसमें एक राशि जो दूरी है, इसको जरूरत पड़ने पर, ध्यान रखिएगा आप लोग, जरूरत पड़ने पर हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं या वेक्टर में इसको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है? जब ऐसी बात नजर आ जाए, मैं फिर पुराने उदाहरण पर आ रहा हूं। मैं फिर पुराने उदाहरण पर आ रहा हूं। इस व्यंजक में डायरेक्ट त्वरण एक वेक्टर है, तो इस पर एरो डाले तो इस पर भी एरो, मामला हो गया खत्म। लेकिन कूलाम के नियम में इसमें कोई भी वेक्टर नहीं है, लेकिन एक राशि की संभावना है। कौन सा? R। मतलब हम लोगों को अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग इस R को यानी दूरी को, हम लोगों को अगर लगेगा कि नहीं मजबूरी है, लाचारी है, तो हम लोगों को इस तरफ या इधर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूरी को हम लोग वेक्टर यानी सदिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों उदाहरण क्या मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
फिर से मैं रिपीट कर दूं, इसमें डायरेक्ट वेक्टर है तो कोई झमेला नहीं है। इसमें डायरेक्ट कोई भी वेक्टर नहीं है, तब हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि इसमें कौन सा वेक्टर में बदल सकता है। तो कौन बदल सकता है? ये आर। तो जो भी बदल सकता है हम लोग इस पूरे को उसके इकाई सदिश से गुना कर देंगे। ठीक है, उसके इकाई सदिश से इस तरह से गुना कर देंगे, बन जाएगा वो वेक्टर इस तरह से। ध्यान देंगे आप लोग। अब इसमें हम लोगों को किसको वेक्टर हम लोग ले सकते हैं? हम लोगों के पास इकलौता विकल्प है कौन? दूरी r। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे को r की इकाई सदिश से गुना कर देंगे। और इकाई सदिश के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि 12th का मामला है, वेक्टर 11 से रिलेटेड होता है। अगर किन्हीं विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी हो रही हो तो फिलहाल अभी कुछ भी इसके बारे में अभी कुछ भी बताना मुश्किल है। कुछ दिन के बाद जब 11 के ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होंगे तो जब उसमें वेक्टर पढ़ाया जाएगा तो जिनको भी परेशानी हो रही है वो 11th के ऑनलाइन क्लास का जो वेक्टर का क्लास होगा उसको आप लोग काइंडली कर लेंगे, तो उम्मीद है ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो जब हम लोग दूरी के इकाई सदिश से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग कूलम के नियम को सदिश में दर्शाते हैं। इसका एक और तरीका है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, एक तो कूलम के नियम का सदिश निरूपण ये हो गया। और आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों तक झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस तक ही सीमित रखूंगा, क्योंकि समय कम है। मैं सिलेबस से ज्यादा इधर उधर नहीं भटक सकता हूं, क्योंकि टाइम लिमिट है। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, चूंकि आर कैप यानी आर का इकाई सदिश, इसका यह होता है फॉर्मूला, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यह है दूरी r का परिमाण, तो केवल r लिख सकते हैं, एरो फेरो सब हटा देंगे। तब इसका दूसरा जो तरीका है, वेक्टर f इक्वल्स टू ठीक है, आर कैप को हम लोग लिख देंगे वेक्टर r बटा r। ठीक है, तब इसका दूसरा रूप हो जाता है अब आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैनेज करेंगे। आर स्क्वायर गुना आर क्यूब, दोनों पर ध्यान देंगे। थोड़ी कंफ्यूजन होगी, मैं मानता हूं कंफ्यूजन होगी, लेकिन मैं फिर उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं। जब यहां आर स्क्वायर रहेगा तो आर कैप होगा, लेकिन जब आर क्यूब रहेगा तो वेक्टर आर होगा। ठीक है, हम लोग इस तरह से कूलम के नियम को सदिश में दर्शाते हैं। एक खास बात और, ठीक है, कुछ विद्यार्थी के दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ के दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा कि जब कूलम के नियम में दो बिंदु आवेश होते हैं, ये भी इस पर बल लगाती है, ये भी इस पर बल लगाती है, क्या दोनों बल समान होते हैं? हां, दोनों बल समान होते हैं। ये भी जो इस पर बल लगाती है वो भी होता है, और ये भी जो इस पर बल लगाती है वो भी यही होता है।
इसलिए एक कंफ्यूजन आप लोग दिमाग से निकाल दें। दो बिंदु आवेशों में एक दूसरे पर जो बल लगाती है, दूसरा भी पहले पर वही बल लगाती है। एक तो यह बात हो गई। जैसे ही सदिश निरूपण बताया जाता है, विद्यार्थियों के दिमाग में एक प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या उठता है कि इसको हम लोग चित्र से कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे आप लोग। ये दूरी क्या है? r, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे आप लोग, हम लोग इसी पर आते हैं। मान लेते हैं यहां आप लोगों को दिख रहा है वेक्टर r। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, r को हम लोग इधर से भी दर्शा सकते हैं और इधर से भी, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस r को हम लोगों ने इधर से दर्शाया, इसका मतलब ये इस पर बल लगा रही है इधर, ठीक है। और अगर इस r को हम लोगों ने इधर दर्शाया, तो इसका मतलब ये इस पर बल लगा रही है इधर, ठीक है। और टेंशन नहीं लें, ये इस पर जो इधर बल लगा रही है और ये इस पर जो इधर बल लगा रही है, दोनों बल का तो यही मान है, बस खाली फर्क किस चीज का हुआ? दिशा का हुआ, ठीक है। तो कूलाम के नियम में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भले आप लोग दिशा वगैरह में जो दिमाग लगा लें, लेकिन बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से कूलाम के नियम में डायरेक्शन पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को एक सजेशन है, आप लोग आज के वीडियो को 2 बार 3 बार जैसा जरूरत पड़े आप लोग उसको आज के वीडियो में नोट करने के लिए कुछ विशेष नहीं है। अगर आप लोगों की इच्छा है तो बस ये पोर्शन खाली नोट करके रख लेंगे, बाकी बहुत ज्यादा नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो कल हम लोग मिलते हैं, कल के क्लास में विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और एक बात मैं फिर बता दे रहा हूं, नया टाइम टेबल मैंने कल जारी कर दिया है ग्रुप पर। अगर सोमवार से शनिवार तक अगर आप लोगों को किसी भी दिन, चूंकि मेरा वीडियो रात में ही अपलोड होता है, अगर आप लोगों को रात में वीडियो नहीं मिला तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। उसका कंपनसेशन यानी उस क्लास का कंपनसेशन मैं संडे को कर दूंगा और उसके लिए मैं आपको शाम में ही इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि आज का क्लास का वीडियो आज नहीं आकर के संडे को आएगा। तो जब मैं उस क्लास का वीडियो संडे को डालूंगा तो डेट रहेगा उसी दिन का। जैसे एक उदाहरण, आज 6 अगस्त है, मान लेते हैं अगर आज का वीडियो नहीं आया तो जैसा मैंने क्या बताया कि आज का वीडियो अगर नहीं आया तो वो संडे आएगा। तो संडे भले ही आएगा लेकिन संडे में डेट रहेगा 6 अगस्त ही। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग कल मिलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तब तक के लिए सबों को गुड नाइट।